मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आज 12th का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है गारंटी ऑफ पार्टनर। तो ये जो गारंटी ऑफ पार्टनर है ये है क्या, इसके बारे में हमने पिछले वाले सेशन में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि गारंटी ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है। और आज हम लोग इसी बारे में जो है यहाँ पर पढ़ने भी वाले हैं। ये हमारा एक आखिरी टाइप है इस चैप्टर का जिसमें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने लिया है कि गारंटी ऑफ पार्टनर का मतलब है कि जब पुराने पार्टनर नए पार्टनर को किसी प्रॉफिट की गारंटी दे देते हैं कि आप बिजनेस में आ जाइए, आपको इतने % का प्रॉफिट मिल जाएगा, तो वो कहलाता है गारंटी ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन। इसमें अगर कोई गारंटेड जो पार्टनर है उसको अगर कुछ डेफिशिएंसी होती है, कुछ शॉर्ट अमाउंट उसको मिलता है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ उसको जो है वो फुलफ़िल करने के लिए जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने ओल्ड ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो अमाउंट है वो पे आउट करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको यहाँ पर कुछ वर्किंग नोट भी करने पड़ते हैं जिससे कि हम इन बातों को समझ लें। तो पहले हम इन बातों को, पहले वर्किंग नोट को समझते हैं, फिर हम इसमें जो लिखा है उस क्वेश्चन को वो भी देखेंगे और उसका एप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कि क्वेश्चन में आज हमने क्या लिया है। देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। यहाँ ए और बी जो है वो पार्टनर हैं जो 3:2 के पार्टनर हैं। दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने एक नया पार्टनर लाया है और उसको 1/4 शेयर के लिए लेकर आए हुए हैं। एट अ मिनिमम गारंटी ऑफ ₹8,000। देखिए, और उसको यहाँ पर जो गारंटी दी गई है वो 8,000 रुपये की दी गई है कि जो नया पार्टनर आया है बिजनेस में उसको कहा गया है ए और बी के द्वारा कि आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितने % का मिलेगा, कितने रुपए का मिलेगा, तो वो 8,000 रुपये का मिलेगा। फिर लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर ऑफ फर्म वॉज 24,000। और जो नेट प्रॉफिट है फर्म का वो 24,000 रुपीज़ का यहाँ पर हमको दिया गया है। तो अब हमको ये देखना है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड शो वर्किंग नोट्स। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाया जाए। देखिए, हमने पहले पढ़ा है कि जो भी गारंटेड पार्टनर होता है हमको देखना पड़ेगा कि उसका प्रॉफिट शेयरिंग कितना है, उसको कितने पैसे कम मिले हैं। जितने पैसे भी उसको कम मिले होंगे तो वो ए और बी अपने 3:2 में देंगे। यानी जो पार्टनर गारंटीड है, जिन लोगों ने उनको गारंटी दी है, तो पार्टनर को कभी भी 8,000 रुपये की गारंटी तो 8,000 देना है। चाहे फिर भले ही जो ओल्ड पार्टनर है वो अपना सेक्रीफाइस करे शेयर्स का, वो अपने शेयर्स को छोड़ दे, वो कुछ अपना प्रॉफिट कम ले, पर उसको आपको देना पड़ेगा। तो इसके लिए अब वर्किंग नोट्स कैसा किया जाए, तो अब शुरू करते हैं हम लोग कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इसका वर्किंग नोट बनाना है। तो मैं यहाँ पहले इसका वर्किंग नोट आपको सिखा रहा हूँ। देखिए, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो वर्किंग नोट बनाना है उसके लिए ध्यान रखेंगे। वर्किंग नोट हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं। अब देखिए कि इस वर्किंग नोट को पहले ही बनाना है। क्वेश्चन शुरू करने के पहले आप वर्किंग नोट बना लें तो वो ज़्यादा आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी, कभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि जो प्रॉफिट है उसको लिखना है। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है, देखिए ये नेट प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में गिवन है और वो है 24,000 का। यानी जो प्रॉफिट हुआ था फर्म को वो 24,000 का हुआ था। अब इसमें से सबसे पहले हमको क्या करना है कि स्टेप्स ध्यान रखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट को लिखेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है कि जो नया पार्टनर है ना उसको जितनी गारंटी दी है उसका 1/4 शेयर जो है वो पहले अलग कर देना है, क्योंकि उसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले अब मैं इसमें से लेस करने वाला हूँ। जो सी मेरा पार्टनर है उसका 1/4 शेयर, यानी मैं 24,000 का 1/4 निकालूंगा जो कि 6,000। तो अब मेरे पास में बच गया भाई यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 18,000। यानी देखिए, मेरे को पहली स्टेप से ये पता हो जाता है कि जिसको गारंटी दी थी 8,000 की उसको अब प्रॉफिट यहाँ पर कितने का हो रहा है, केवल 6,000 का। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है अभी भी 18,000 का, वो कौन रखने वाले हैं, ए और बी रखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब इस बचे हुए 18,000 का ए रखेगा। तो जो बचा हुआ जो यहाँ पर है उसका जो शेयर है वो ए रखने वाला है। तो ए रखेगा इस 18,000 का 3:2 यानी 3/5
और बी रखेगा इस बचे हुए 18,000 का ही 2/5। तो हम 3 और 2 को ऐड कर लें तो 3 और 2 5, यानी 3/5 2/5 हो जाता है। 3/5 2/5 हम इसका निकालते हैं। तो 18,000 का 3/5 अगर आप निकालेंगे तो 18,000 डिवाइडेड बाय 5 आपको करना पड़ेगा। तो अगर 18,000 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं तो देखिए कितना आता है। तो 3600 आता है, इंटू 3 करेंगे तो 10,800 आ जाएगा। फिर 3600 इंटू 2 करेंगे तो 7,200 यहाँ पर भी आ जाएगा। ये भी 3600 बार कैंसिल हो गया। ऐसे 18,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इस वर्किंग नोट से हमको पता हो गया कि इस वर्किंग नोट से हमको पता हो जाता है कि ये जो सी है उसको 24,000 में से 6,000 मिले, जो ए है उसको 10,800 मिले और जो बी है उसको 7,200 मिलते हैं। पर देखिए सी को गारंटी दी है ए और बी ने, तो उसको तो पूरे 8,000 चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अमाउंट सी का है वो उसको पूरा मिला है या नहीं मिला है, कितना कम मिला है। तो हम यहाँ पर पता कर लेते हैं कि शॉर्ट अमाउंट कितना है, यानी कम अमाउंट कितना है, शॉर्ट अमाउंट ऑफ सी। तो यहाँ देखिए गारंटी शॉर्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे। गारंटी थी कितने की, 8,000 रुपये की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 8,000, उसमें से हमको सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा उसको, जो उसको मिलने वाला है, जो कितना मिलने वाला है भाई, इसको 6,000 रुपये मिलने वाले हैं। 6,000 को मैं माइनस कर देता हूँ तो बच गया कितना हमारे पास में, 2,000 रुपये। यानी जो शॉर्ट अमाउंट सी का है वो कितना है, 2,000। यानी सी को यहाँ पर कितने हज़ार रुपये कम मिले हैं, 2,000 रुपये कम मिले हैं। तो वो उन लोगों से इस 2,000 रुपये की वसूली करेगा जिन्होंने उसको ये गारंटी दी थी। अगर ए ने अकेले ने गारंटी दी होती तो ये पूरे 2,000 रुपये हम ए के प्रॉफिट में से काट लेते। बी ने अगर अकेले ने गारंटी दी होती तो हम बी में से इस 2,000 रुपये को पूरा कैंसिल कर देते। अगर ए और बी दोनों ने ये गारंटी दी है, अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है तो इसका मतलब ही ये हो जाता है कि ए और बी ने ये दोनों ने ही ये गारंटी दी है। और अगर ये गारंटी दी है तो फिर ये जो डेफिशिएंसी है इसको ए और बी ही पूरा करेंगे। तो ए सबसे पहले देगा, यानी सेक्रीफाइस ऑफ ए। तो हम यहाँ देखेंगे सेक्रीफाइस ऑफ ए। तो इस 2,000 का 3/5, यानी जिसको हम कहते हैं 1,200 रुपये। और सेक्रीफाइस ऑफ बी, सेक्रीफाइस ऑफ बी की अगर हम बात करें तो इस 2,000 का 2/5, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर 800 रुपये। तो इसका मतलब यह है कि सी को तो पूरे 8,000 मिलने वाले हैं, लेकिन जिसमें ए देगा उसको 1,200 रुपये और जो बी है वो उसको देगा कितने रुपए, 800 रुपये। तो अब हमको बनाना है एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। और सेम जैसा आप पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते थे, वैसे ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम इसको यहाँ पर पहले बना लें। तो एक हो गया आपका पर्टिकुलर और एक हो गया अमाउंट, एक हो गया पर्टिकुलर और एक हो गया अमाउंट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लिया है। अब जैसा हमको पता है कि नेट प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट हमेशा कहाँ लिखा जाता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ लिखा जाएगा नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट है आपके पास में 24,000 रुपीज़ का। ये 24,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद में हमको देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में होगा। तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें पहले ए, फिर बी और फिर सी। तो पहले तो जो प्रॉफिट इनको एक्चुअल मिले हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले ए को मिला था यहाँ पर 10,800, ये वाला जो अमाउंट है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 10,800 को। दूसरा बी है, बी को मिले हैं 7,200 और सी को मिले थे 6,000 रुपये, जो हमारे यहाँ पर है।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें करना क्या है। देखिए, जिन्होंने गारंटी दी है उनके हिस्से में से इस अमाउंट को कम कर देना है। उनका सेक्रीफाइस भी हमने निकाल के रखा है। सेक्रीफाइस ऑफ ए है 1200, बी है 800। तो मैं सबसे पहले यहाँ माइनस करूँगा सेक्रीफाइस, ये है 1200 रुपये, तो बाहर आ जाएंगे 9600। फिर सेक्रीफाइस, तो ये जो सेक्रीफाइस कर रहा है बी वो कर रहा है 800, तो अब इसका शेयर कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 6400। और जब सी आएगा तो सी को तो गेन होने वाला है, तो अब सी को कितना गेन होगा, तो इसमें प्लस कर देंगे हम, गेन फ्रॉम ए प्लस गेन फ्रॉम बी। तो ए का हो गया 1200, इसका हो गया 800, ऐसे दोनों को ऐड कर लें तो यहाँ पर हो जाता है 8000। तो देखिए जो सी है उसको ऑटोमेटिकली कितने थाउजेंड मिल गए हैं, 8000 मिल गए हैं। और हमारा ये अकाउंट को अब हम क्लोज कर देते हैं दोनों साइड। तो इन दोनों का जो टोटल हो गया वो 24,000 का यहाँ पर हमने टोटल लगा लिया। तो देखिए ये हो गया आपके गारंटी ऑफ क्वेश्चन का जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट। अब गारंटी ऑफ पार्टनर के जो क्वेश्चंस आपको बुक्स में दिए गए हैं उसको आप पूरा सॉल्व करिए, और जो भी आपको डाउट आता है वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो गारंटी ऑफ पार्टनर के बाद हम अब अगला सेशन जो शुरू करेंगे, अब उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसके बारे में थर्ड चैप्टर को हम लोग जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये पूरा फार्मूला बेस्ड है और इसके कुछ खास एडजस्टमेंट हैं, काफ़ी इजी है, और जो नंबर हैं इसमें एग्जामिनेशन में भी आता है, और आप अच्छे से इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको अच्छे नंबर्स इसमें जो है वो आ सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर रखिए, और इसके ही जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो बुक्स में गिवन हैं। जो भी डाउट आपके आते हैं, आपको जो नंबर्स हैं उसके ऊपर आप हमसे पूछ सकते हैं।